नमस्ते, ऋषि पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमईएस स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है, ट्रिकी सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं महत्वपूर्ण दिवस को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आना लगभग 90% श्योर रहता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है। तो चलिए, आज हम इसको अच्छी सी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, कहीं ट्रिक से, कहीं अप्रोच से, कहीं कील लगा के, ऐसे ही डिस्कस करते हैं और देखते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर इसमें 10 होगा तो 10 में से 9 100% आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम डिस्कस करते हैं दिवस और डेट को। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाएगा कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन दिया रहेगा, या एक कूच में भी आ सकता है, मिलान करने वाले में ना, कि इसका कौन सा सही होगा, इसका कौन सा सही होगा। ऐसे ही दे सकते हैं ना ऊपर कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये कब मनाया जाता है, या विश्व खुशहाली दिवस। ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो चलिए, वन बाय वन हम इजीली पढ़ते चलते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सिर्फ आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, इसमें आधे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, हम पहला देखते हैं लुईस ब्रेल दिवस। क्या है लुईस ब्रेल दिवस? ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ऐसे आपको नहीं याद होगा ना। चलिए, अब हम ट्रिक बताते हैं अपनी, ठीक है ना। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अच्छा, लुईस ब्रेल थे कौन? लुईस ब्रेल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ये भी अंधे थे। क्या थे? अंधे थे। इन्होंने एक मतलब जो अंधे लोग होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, जो डॉट 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 रहता नहीं है बटन टाइप का, जिससे अंधे लोग पढ़ते हैं, उभरी हुई बिंदियाँ बिंदियाँ रहती हैं, उसी से वो लोग पढ़ते हैं। तो इन्होंने लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। और अभी वर्तमान में पूछा जाता है एग्जाम में कि बिंदियाँ कितनी हो गई हैं? अभी 6 बिंदियाँ हो गई हैं। पहले कितनी होती थी? 12 होती थी, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अब ये तो कॉन्सेप्ट के लिए था कि लुईस ब्रेल कौन थे? एक फ्रांसीसी थे, जिनकी मदद से क्या हुआ, आज अंधे लोग भी, जिनको आंख नहीं है, जन्मांध है या कैसे बंदे जा रहे हैं ना, तो वो लोग भी पढ़ रहे हैं। वो 4 लोगों को, मतलब उन्होंने ऐसी भी बनाई कि जिससे 4 लोग भी पढ़ सके, समझ सके। तो 4 लोग का मतलब होगा 4 जन, जन मतलब भी लोग होता है ना, तो 4 जन से हो जाएगा 4 जनवरी। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया। अब अगर एग्जाम में आ गया लुईस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, तो आपके माइंड में यही होगा कि लुईस ब्रेल जी दिमाग से, मतलब वो आंख से अंधे थे, जिससे उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे 4 लोग 4 जन आप देख पा रहे हैं। तो ये कब हो गया? 4 जनवरी को। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। अच्छा, इसका भी थोड़ा सा अप्रोच और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक्चुअली हुआ क्या था, प्रवासी दिवस समझते हैं ना, जो भारत के लोग विदेश में रहते हैं और वहाँ से वो लौट आते हैं, तो उसको प्रवासी भारतीय बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को, ये लिख लीजिएगा, ये इतिहास के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, जीके में तो है ना ये। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तो पहले ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब आपको समझ में आ गया कि 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। और 1915 भी याद रखिएगा, ताकि गांधी जी वाला भी क्वेश्चन सही हो जाए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। प्लीज़, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, ट्रिक पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। और अगर हाँ, आप पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो हम नई वीडियो अपलोड करें, अपडेट करें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, इसी में हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, जो है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस, जो मनाया जाता है 12 जनवरी। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। अरे, युवा ही है तो जो बारंबार प्रयास करता है, तो बारंबार से क्या हो जाएगा? 12। और युवा लोग कहते हैं ना, युवा लोग, तो लोग से क्या हो जाएगा? जन, जन से क्या हो जाएगा? जनवरी। तो आई थिंक ये भी क्लियर। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको सिर्फ नॉर्मली पढ़ के एग्जाम में दोगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बाकी डिपेंड ऑन योर माइंड। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अच्छा है, समझ में आ जाता है, तो ऐसे ही कर लीजिए। नहीं तो ट्रिक को आप 1 बार 2 बार देख लीजिए, गलत तो कभी नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट बनाता है शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस। शहीद दिवस का मतलब क्या हो गया? 30 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जनवरी। इसी दिन वो गांधी जी को, जो नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारा था ना, 30 जनवरी को, इसीलिए इस दिन को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। चलो, ये तो कॉन्सेप्ट में हो गया। अब इसे याद कैसे करना है? भाई, गांधी जी क्या हो गया? शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गया। मतलब ये कौन से लोग में पहुंच गए? तीसरे लोग में पहुंच गए। तीसरे से हो जाएगा 3, और इनकी लाइफ यहाँ पे क्या हो गई? शून्य हो गई। तो
30 हो गया, और वो जनमानुष थे ही तो 30 जनवरी हो गया। आपको ये भी कुछ निवारण का भी समझ लीजिएगा कि उनका निवारण कर दिया ना ये। चलिए नेक्स्ट वन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसको आप यहीं पे हैज बना के या स्टार बना के अलग से लिख लीजिए, और याद रख लीजिएगा कि विश्व आर्द्र भूमि या रामसर भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अभी 2020 में जो 2016 वाला आर एग्ज़ाम हुआ था वो भी यही पूछा था, और एग्जाम में क्वेश्चन कितना आसान था कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस या आर्द्र भूमि किससे संबंधित है? तो आंसर क्या होना चाहिए था? रामसर भूमि से, ठीक ना। या बोलते हैं रामसर भूमि किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से। इतना ही होना था, बाकी होता कितना है? 2 फरवरी को। तो आप समझ लीजिए जो रा है, रा इक्वल टू 2, तो 2 हो गया 2 फरवरी, ठीक है ना। ऐसे याद कर लीजिएगा। बाकी ये तो मैं बोला ना, हैज बना के आप अलग से लिख लो, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट से बनते हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार बना के आप लिख लीजिएगा, इसलिए दोनों मैंने साथ लिखा है। महिला दिवस कितने हैं, कितने तारीख को? 8 मार्च को है। क्या है? 8 मार्च को है, समझ रहे हैं ना। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। महिला दिवस ये तो मुझे लगा सबको याद ही है, बहुत धूमधाम से मनाया भी जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन आता है विश्व खुशहाली दिवस। क्या है? विश्व खुशहाली दिवस कब है? 20 मार्च को। कहते हैं खुशी में मर जाएंगे, तो खुशी में मर जाएंगे से तो मार्च हो गया ना। अब देखिए खुशी क्या है? खुशी, खुशी में ही देखो छिपा है खा है। कुछ लोग खा ऐसे बनाते हैं, और इसको आप ऐसे कर दो, खा ऐसे कर दो, तो 20 हो गया ना ये। और खुशी के मारे मर जाएंगे तो 20 मार्च हो जाएगा। आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो गया। चलिए हम इसी वे में आगे चलते हैं। एक है भगत सिंह। क्या है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जिस दिन शहीद हुए थे 23 मार्च को फांसी दी गई थी, इसको हम क्या मनाते हैं? इसको भी मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। एक तो पीछे आपने पढ़ा 30 जनवरी को, जब गांधी जी तीनों तीसरे लोक में विलीन हो गए ना, 30 जनवरी को, और दूसरा है 23 मार्च को। क्वेश्चन पूछा था ये वाला शहीद दिवस किसके लिए मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी दिया गया, इसलिए मनाते हैं। अच्छा, इसी दिन मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अरे भाई, जब इन तीनों को फांसी दी गई, इन तीनों वीरों को, सपूतों को, तो मौसम अच्छा तो रहेगा ही नहीं ना, तो मौसम खराब रहेगा। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस का कब मनाया जाएगा? ये भी 23 मार्च को ही मनाया जाएगा। एक है विश्व टीवी दिवस। क्या है? विश्व टीवी दिवस है। अब विश्व टीवी दिवस कब मनाते हैं? देखिए एक बार आप सुनिए, देखिए आपको कैसे याद होता है। मम्मी लोग सबके घर में, मोस्टली हमारे आपके साथ भी हो ना, मम्मी बोलते हैं जो तुम 24 घंटे टीवी देखते हो हम बहुत मारेंगे। तो 24 घंटे मतलब हो गया 24, और मारेंगे मतलब हो गया मार्च। देखिए एक बार में याद हो गया ना। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी ट्रिक पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। विश्व मलेरिया दिवस। क्या है? विश्व मलेरिया दिवस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और समझिएगा, सुनिएगा। अगर इन सब चीज़ की आपको PDF चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। जितना भी हम पढ़ाते हैं उसके सिस्टमेटिक नोट्स और उसमें ट्रिक लिखी रहेगी, वैसे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं विश्व मलेरिया दिवस। क्या है? मलेरिया आपको पता ही है ना, मच्छर से करते हैं, और मच्छर हमारे पास पल पल पीछा करते हैं। पल से क्या हो जाएगा? अप्रैल। क्या हो जाएगा? अप्रैल। अब पीछा करते हैं मतलब 25। क्या होता है? 25। पीछा से 25, 25 से 25, इतना मोर देन इनफ है। आप इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिए, फिर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, खोल के देख लीजिए प्रैक्टिस सेट। इसके अंदर का कोई क्वेश्चन होगा आपका गलत हो जाए तो हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वन है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगर प्रेस को सही से स्वतंत्र कर दिया जाए तो चाहे चोर हो, पुलिस हो या नेता हो, तीनों की माई याद दिला देगा, ठीक। तो 3 से हो जाएगा 3, मई से हो जाएगा माई से हो जाएगा मई। चलिए आई थिंक आपको ये भी याद हो गया। नेक्स्ट वन है विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस तो आपको आराम से हो जाए, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, क्रॉस हो गया, और इसको हल्का सा ऐसे घुमा दो, ये हो गया 8 बन ही गया, तो 8 मई, ठीक है ना, विश्व रेड क्रॉस दिवस। चलिए नेक्स्ट वन है माउंट एवरेस्ट दिवस। क्या है? माउंट एवरेस्ट दिवस। अब माउंट एवरेस्ट दिवस तो हम हर माँ बाप बोलते हैं ना, मतलब हर बच्चों की माई बोलती है बेटा तुम काफ़ी उन्नति करो। क्या करो? उन्नति। उन्नति से क्या हो जाएगा? 29, और मई से क्या बोलते हैं? सब माई बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन है कि विश्व रक्तदान दिवस। अब पहली बात तो आप रक्त को क्या बोलते हो? खून बोलते हैं, तो खून से याद आ जाएगा ये जून में है। क्या है? जून में है।
अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हर एक आदमी को कम से कम 4 लोगों को खून देना चाहिए। तो एक लोग आदमी को 4 लोगों को खून मतलब हो गया जून देना चाहिए। तो कब मनाया जाता है ये? 14 जून को। चलिए, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर चाहते हो आपके दोस्त फ्रेंड ये सब भी इसका एंजॉय कर सकें, इसका फ़ायदा ले सकें, तो प्लीज़ उनको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। भाई योग करने से क्या बढ़ता है? खून बढ़ता है, तो खून अच्छा होता है। तो खून से क्या हो जाएगा? जून हमने पहले ही बता दिया था। अब 21 है, अब 21 में चाहे तो आप रा ये पकड़ लो ना, रा इज इक्वल टू हटा दो तो 21 बन गया। या तो यो भी देख लो, यो ऐसे बनता है ना। अब यो को आप और छोटा कर दो, ये वाली हटा दो लाइन, और ये वाली थोड़ी दूर कर दो, ऐसे करके ऐसे कर दो, 21 हो गया ना, 21 जून। इजीली आपको याद होगा, परेशानी। मैं अगर आपको अपने दिमाग पे डाउट हो रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे डाउट हो रहा है, तो कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, इस जितना हमने बताया है ये अब आपका गलत नहीं होगा। चलिए हम इसी वे पे आगे देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अब स्टेट मतलब क्या होता है? सीधा, अब सीधा एक ही तो है, तो क्या हो जाएगा? 1 जुलाई को। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है ना। बैंकिंग एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वैसे नॉर्मल एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया। दूसरा क्या, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी इसी तारीख को मनाते हैं, ठीक ना। तो दोनों कितने तारीख होगा? 1 जुलाई को होगा। एक नेक्स्ट वन है क्या कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 11 जुलाई। अरे भाई जनसंख्या कब बढ़ेगी? जब एक और एक मिलेंगे तो क्या हो जाएगी? जनसंख्या बढ़ेगी। तो क्या 1 और 1 11 आपने पढ़ा है ना, 1 और 1 11, तो 1 और 1 11 बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ रही है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब होगी? 11 जुलाई को। और आपने क्या पढ़ा? स्टेट बैंक, स्टेट में स्टेट एक के जैसे था तो 1 जुलाई था ना। नेक्स्ट वन है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस ये तो सबको पता है ना, ठीक, 5 सितंबर को। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है विश्व शिक्षक दिवस। तो जब विश्व शिक्षक दिवस एग्जाम में पूछते हैं तो मोस्टली लोग यही शिक्षक दिवस जान के 5 सितंबर पर टिक लगा देते हैं। नहीं, अब आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना और एग्ज़ाम टैकल करना दोनों अलग अलग वे है, तो एग्ज़ाम में बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो चलिए, शिक्षक दिवस आपको पता है 5 सितंबर को होता है ना। और अगर विश्व शिक्षक की बात करेंगे मतलब कि एक लेवल आगे बढ़ गए अपना, एक लेवल मतलब 1 महीने। तो 5 सितंबर के बाद क्या होता है? अक्टूबर, 5 अक्टूबर क्या हो जाएगा? विश्व शिक्षक दिवस। अब एक नेक्स्ट वन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जिसको बोलते हैं लिटरेसी ना। लिटरेसी में लिटरेसी देखो, लिटरेसी में 8 आ रहा है ना, तो वही है 8 सितंबर, ठीक है। ऐसे इतना भी बहुत है, आप कील मार्क रखना, मैंने बोला था ना, हल्का सा कील लगा के पिन लगा के ना, एग्जाम में इतना मोर देन इनफ होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आंसर हमेशा आपकी आंखों के सामने होता, बहुविकल्पी वही तो होता है ना भाई। नॉर्मल एग्जाम तो है नहीं कि आपको पूरा दिमाग से निकाल के लिखना है, इसमें तो आंसर आपके सामने है। अगर आपने साक्षरता को क्या पढ़ लिया? लिटरेसी, और वहाँ पे 8 लिखा है, तो आपका वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसकी तो ट्रिक हमें बताने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज हम हिंदुस्तानी हैं और अपने हिंदी के बारे में तो हमें इतना जानकारी होना चाहिए। अगर हम हिंदी दिवस का बनाएंगे, समझिए हम अपना और आपका इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं ना। नेक्स्ट वन है विश्व शांति दिवस, लेकिन याद रखिएगा बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, 14 सितंबर। नेक्स्ट वन है विश्व शांति दिवस। क्या है? विश्व शांति दिवस ये कब है? 21 सितंबर को। तो शांति वाला भी बताया ना, देखो शांति ऐसे लिख रहे हो आप, तो क्या हो गया? 21। अब शांति कहाँ है? अंबर में है। कहाँ है? अंबर में। कहते हैं समताप मंडल में एकदम शांति है ना, तो कहाँ पे? अंबर। अंबर में क्या है? शांति। शांति से क्या हो जाएगा? ये देखिए शांति, ये तो है। तो आई थिंक ये भी याद हो गया, मैंने बताया है ना। इसके नोट्स, पीडीएफ नोट्स अगर ट्रिक के साथ लिखा हुआ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को एमएस स्टडी नाम से है, उसको आप ज्वाइन करके पा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन है वायुसेना दिवस। क्या है? वायुसेना। वायुसेना पहले आप याद रखिए, अक्टूबर मतलब कबूतर। कबूतर कहाँ उड़ते हैं? वायु में तो उड़ते हैं ना ये, ठीक है ना। चलिए वायु में उड़ रहा है। अच्छा, वायु में उड़ते हैं, वायु को देखते हैं, प्लेन को देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके राउंड मारता रहता है ना, तो इसी से हो जाएगा 8 अक्टूबर। बस आप एक बार एग्जाम में बैठने के बाद सोचिएगा वायुसेना आएगा कि सर ने कैसे वो बनाया था, ऐसे बना है, और अक्टूबर जगह हमने कबूतर कर दिया था ना, इससे याद कर लिया। नेक्स्ट वन क्या है? ये क्या है कि विश्व खाद्य दिवस और विश्व एलर्जी दिवस। क्या है? 16 अक्टूबर। क्या है? 16 अक्टूबर।
तो खाद्य में हमने क्या खा लिया, छोला। क्या खा लिया, छोला खा लिया। तो छोला से क्या हो जाएगा, खाद्य दिवस। अच्छा छोला हमने खा लिया तो मोस्टली लोगों को एलर्जी कर जाता है। तो एलर्जी दिवस और खाद्य दिवस कितने तारीख को है, 16 अक्टूबर को है। दोनों याद हो जाएगा ना, 16 को, ठीक है ना। 16 को हमने क्या कर लिया, छोला। छोला हमने खाया जो हमारे लिए क्या कर गया, एलर्जी कर गया। तो ये दोनों आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट वन है राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस। इसके बाद आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, जिसको किसके रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। इसीलिए तो दौड़ कराई जाती है ना। अच्छा वो जो वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनी है ना गुजरात में, उसका हमने अलग से वीडियो बनाया है जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ी मूर्ति है, कितने फीट की है, किसने बनाया था, राम सुतार मिस्त्री है ना, उनके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो एक बार उसको अलग से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट रहेगा तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे उसमें मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय एकता दिवस क्लियर होगा ना, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक है विश्व मधुमेह दिवस। क्या है, विश्व मधुमेह दिवस। अच्छा इससे तो आप याद कर लिए 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन इसके पहले क्या समझ लीजिए, ये है वेंटिंग जी। कौन है, वेंटिंग जी समझ लीजिएगा, जिन्होंने किसका, इंसुलिन, मधुमेह की खोज किया था, ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया, किसने, वेंटिंग जी ने, ठीक है ना। अच्छा ये कब मनाया, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को याद हो तो बाल दिवस होता है। क्या होता है, बाल दिवस। बाल दिवस मतलब बच्चे, बच्चे जो बोलते हैं एकदम मधु के जैसे ना, मीठी आवाज़ में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे मधुमेह दिवस किससे रिलेटेड है, 14 नवंबर को रहेगा ना। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। भाई विकलांग लोगों को सरकार क्या देती है, 3 टायर वाली साइकिल देती है ना, तो 3, जिससे वो तीनों दिशाओं में घूम सके, ठीक है ना, दाएं बाएं सीधे चल सके ना। तो क्या हो जाएगा ये, 3 दिसंबर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी ट्रिक लेके चलनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। झंडा दिवस। झंडा दिवस कब मनाया जाता है भाई, झंडा दिवस, झंडा दिवस मतलब देश के साथ होना चाहिए ना, हमारे साथ। क्या, देश के साथ हमारा झंडा साथ में हमारे रहेगा, चाहे हम जिए चाहे मरें। तो साथ में क्या रहेगा, झंडा किसका, देश का। तो साथ में रहेगा झंडा किसका, देश का। तो देश से क्या हो जाएगा, दिसंबर, 7 से हो जाएगा 7 तारीख को। झंडा मतलब होगा झंडा दिवस। एक है मानवाधिकार दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पे लाके इसको रख दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये भी सबका मनाया जाता है 10 तारीख को। चलिए अब मैं थोड़ी आपकी कैपेसिटी देखता हूँ, इसकी ट्रिक बना के आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखते हैं सबसे अच्छी ट्रिक किसकी होती है। तो चलिए चैलेंज उम्मीद करता हूँ आप एक्सेप्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट करके बताएंगे इसकी ट्रिक क्या होगी, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। बनाया है हमने हमारे पास से, लेकिन एक चैलेंज के रूप में हमेशा आपको एक वीडियो हम आपको कमेंट करने के लिए देंगे, ठीक है ना। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जा रहा है, 10 दिसंबर को, याद करके लिखे रहिएगा। बाकी अगर दिक्कत होगी तो हम कमेंट बॉक्स में हम इसका आंसर बता देंगे आपको। नेक्स्ट वन है विश्व वनिकी दिवस। क्या है, विश्व वनिकी दिवस, ठीक है ना। तो वनिकी में तो पहली बार वन तो जरूर आएगा, ये याद रख लीजिएगा, आधा आंसर तो ऐसे ही हो जाएगा ना। वनिकी में 1 आ रहा है ना, तो ये 1 हो गया। अब ऐसे मान लीजिए 21 तारीख को है, ठीक है ना, कभी है 21 में। तो भाई जैसे 1 लगाने के लिए आप क्या करोगे, पहले आपने पेड़ लगा दिया, क्या लगा दिया, छोटे छोटे पेड़ लगा दिया। तो कई पेड़ लगा देते 1 हो गया ना, तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब उसके बाद 1 में क्या डालोगे, जल डालोगे। क्या डालोगे, जल। तो 21 मार्च को था वनिकी दिवस और 22 मार्च को क्या हो गया, जल दिवस। क्या हो गया, आपने जल डाल दिया, ठीक है ना। फिर 1 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या हो गया, पृथ्वी हरी भरी हो गई, तो क्या हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया। अब ऐसे दिमाग में लेके चलो आप कि पहले क्या था, पहले हमने 1 लगाया था, तो 1 में 1 था और क्या था, 21 मार्च हो गया वो। एक दिन बाद हमने क्या किया, उसको जल दे दिया, तो जल दिवस कब हो गया, 22 मार्च को हो गया। उसके 1 महीने बाद, भाई कुछ दिन तो लगता है पेड़ों को हरा भरा होने में ना, तो 1 महीने बाद 22 मार्च के 1 महीने बाद क्या आ जाता है, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल क्या होता है, पृथ्वी दिवस। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया ये। उसके बाद हो जैव विविधता, उसके 1 महीने बाद जैव विविधता मतलब होता है कि उसमें कई तरीके के जीव आ जाएँ। भाई इसमें सांप भी आ जाएगा, चिड़िया भी आ जाएगी, मछलियाँ भी आ जाएँ, कई चीज़ें हो ना, तो इसमें क्या हो, जैव विविधता, कई तरीके के जीव आ जाए। एक तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मतलब 1-1 महीने गए थे ना सब में, लास्ट में जैव विविधता आ गया। या इसकी ट्रिक यह है, 2 बार वी है। क्या है, 2 बार वी है और यहाँ पे भी क्या है, 2, ठीक, वी और वी, ठीक है ना। तो ऐसे भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन है ओजोन, विश्व ओजोन दिवस। क्या है,
विश्व ओजोन दिवस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अब इसको कैसे याद करोगे आप? बस एक बार ध्यान सुनिए, सितंबर से याद कर लिए अंबर, क्या करेंगे? अंबर। अंबर से क्या बरसेगा? 16। क्या बोले? 16 मतलब आग होता है ना। कब? जब आप ओजोन को नुकसान पहुंचाओगे तो अंबर से, अंबर मतलब सितंबर से क्या बरसेगा? 16। 16 मतलब आग, आग के 16। नेक्स्ट वन है वन्य जीव दिवस। क्या है? वन्य जीव दिवस। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अब ऐसे मान लिया वन में जो जीव पाए जाते हैं वो 3 तरीके के पाए जाते हैं ना, एक जो जल में रहते हैं, एक जो थल में रहते हैं, और एक जो हवा में उड़ते हैं। तो तीनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, मोर पाए जाते हैं ना, ऐसे, ठीक है ना। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट वन जहाँ से क्वेश्चन पुटअप ज़्यादा होता है, विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अब इसको कैसे आप याद करोगे? भाई जो मजदूर होते हैं वो अपने माई, एक एक मजदूर अपने माई बाप के लिए काम करता है ना, तो अपने माई बाप से, माई माई मतलब हो गया 1 मई को, और एक एक मजदूर मतलब हो गया मजदूर दिवस। अच्छा, मोस्टली मजदूर, ज़्यादातर की बात करता हूँ मैं, ज़्यादातर लोग देखो तंबाकू खाते हैं ना, लेकिन वो लास्ट तक, मई के लास्ट तक वो क्या कर देते हैं, वो ये सब तंबाकू छोड़ देते हैं, इसलिए तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको आता भी है, उम्मीद करता हूँ आपको भी आता होगा। इन सब की ट्रिक बनाना अच्छा नहीं है, आप लोग समझिए, जानिए, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट वन है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। क्या है? अगर हम पर्यावरण को संरक्षण मतलब बचाना या उसको संभाल रखना, अगर हम संरक्षण करेंगे तभी तो जितने पक्षी हैं वो अंबर पे उड़ सकेंगे। पक्षी मतलब 25, अंबर मतलब नवंबर, ठीक है ना। तभी सब पक्षी नए नए अंबर पे घूमेंगे, टहलेंगे, ऊपर पक्षियाँ दिखेंगे ना हमें। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रीय प्रदूषक रोकथाम दिवस। क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषक रोकथाम दिवस, ठीक है ना। तो रोकथाम दिवस हम कैसे करेंगे भाई? हमको 2 तरीके का बहुत ज़्यादा रोक करना है प्रदूषण में, एक तो जल में और एक है वायु में। यहाँ दोनों प्रदूषण में बहुत ज़्यादा रोकना है। तो 2 दिशाओं में हमें प्रदूषण रोकना है। कौन कौन सा? जल में और थल में। तो राष्ट्रीय प्रदूषक रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट वन है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है, हमारी ट्रिक पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर दीजिए। और जो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है ना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर नहीं बनेगा ट्रिक आपसे तो मैं इसकी ट्रिक दे दूंगा, परेशान मत होइएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। नेक्स्ट वन विश्व एड्स दिवस। क्या है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अरे एड्स में यहाँ ए लिखा है ना, ए मतलब एक ही होता है, तो 1 दिसंबर को। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर दिवस। क्या है? कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कभी 2 दिसंबर को, याद रख लीजिएगा। भाई जो एड्स होगा तो उसकी जांच किससे होगी? अगले दिन ही तो होगी ना, उससे किससे? कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हो गया। या तो हमने बोला कंप्यूटर में जो लास्ट में रहा है, रा इक्वल टू, ये हो गया 2, ठीक है ना। नेक्स्ट वन है विज्ञान दिवस। क्या है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भाई विज्ञान का ही तो देन है ना जो 28 फरवरी को, मतलब सब महीने में सबसे कम 28 ही है ना, या कभी कभी ये 4 साल बाद जो 29 को हो जाता है ना, तो याद रखिएगा, इसीलिए विज्ञान दिवस, विज्ञान नहीं क्या बताया है, 28 फरवरी। नेक्स्ट वन है खेल दिवस। क्या है? खेल दिवस। भाई खेल दिवस में हम आपको बहुत उन्नति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे देश को बहुत उन्नति करना चाहिए। उन्नति हो जाएगा 29, जिससे अगले देश वाले पस्त हो जाएं या अस्त हो जाएं। पस्त में लगा ना, पस्त, अस्त, अस्त है ये, अस्त ना, तो इससे क्या हो जाएगा 29 अगस्त। आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, और नए हो आप तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारे पास इसकी सबकी PDF रहती है विद ट्रिक। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को इसको ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पे इसको आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। तो स्वास्थ्य मतलब तो लिखा ही है, क्या? 7। स्वास्थ्य मतलब 7, तो ये तो याद ही हो गया। अप्रैल मतलब पल पल, हमें पल पल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया 7 अप्रैल। आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हमें आता है नहीं आता है।
इनमें से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमने बोला कि हाँ, वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया कि हमें उन्नति करके हमें अगले को पस्त कर देना चाहिए ना, या अस्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन है कौन सा दिवस कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कंप्यूटर से हमने रा निकाला, रा मतलब क्या हो गया 2, और 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को हमने बताया था ना एड्स दिवस मनाया जाता है ना। हिंदी दिवस तो मैंने बताया था, इसका तो मैं बताऊंगा ही नहीं। हाँ, वेरी गुड, आपका आंसर सही है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, वेरी गुड। शिक्षक दिवस, अरे शिक्षक दिवस तो आप दोनों बता दोगे ना भाई, एक क्या था 5 सितंबर को और दूसरा क्या था 5 अक्टूबर को था, वेरी गुड। चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? अरे चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को ही तो मनाते हैं, और 1 जुलाई क्या मनाते थे? भारतीय स्टेट बैंक दिवस। आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? ये तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ना, आपको याद है ना, बताया था 31 अक्टूबर को। लेकिन अब आप बताइए किस महापुरुष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये भी मैं उम्मीद करता हूँ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। तो यहीं पे ये समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट हो, कुछ संदेह हो, या हमारे लिए कुछ सुझाव हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आइए और वहाँ पे कमेंट कीजिए, चाहे आपके सुझाव हों, चाहे आपके सलाह हों, सबका स्वागत है। चलिए, आप हमारे साथ इतनी देर बने रहे। थैंक यू वेरी मच।